लोकसभा चुनाव सिर पर हैं और बीते कई दिनों से सीएए की चर्चा तेज थी। और इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये साफ कर दिया कि लोकसभा चुनाव से पहले पूरे देश में समान नागरिक संशोधन अधिनियम यानी सीएए लागू किया जाएगा। अप्रैल मई में चुनाव होने की संभावना है, उससे पहले सीएए लागू किया जाएगा। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने ईटी नाउ ग्लोबल बिजनेस समिट के दौरान स्पष्ट रूप से कहा कि इस कानून को लेकर देश में सीएए को लेकर गलत प्रचार किया गया था। इस कानून की वजह से देश के किसी भी नागरिक की सिटीजनशिप नहीं जाएगी, बल्कि जिन अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है इससे उन्हें मदद मिलेगी। अमित शाह ने कहा कि सीएए देश का कानून है और ये जरूर लागू होगा। चुनाव से पहले इसकी अधिसूचना जारी होगी, इसमें कोई भ्रम नहीं है। अमित शाह ने कहा सीएए कांग्रेस सरकार का वादा था। बंटवारे के दौरान पड़ोसी मुल्कों में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हुआ तो कांग्रेस ने शरणार्थियों से वादा किया था कि वो भारत में उनका स्वागत करेगी और उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी, लेकिन अब वो वादे से पीछे हट रही है। अमित शाह ने कहा कि देश के अल्पसंख्यकों, खासकर मुस्लिम भाइयों को उकसाया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री ने सदन में बोलते हुए स्पष्ट किया कि सीएए से किसी की नागरिकता नहीं छीनी जा सकती है। सीएए के माध्यम से अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को नागरिकता दी जाएगी। इस कानून को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है। अधिकारियों की माने तो सीएए के लिए ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार है। आवेदकों को बताना होगा कि वो बिना कागज के भारत कब आए, उनसे कोई कागज नहीं मांगे जाएंगे। आपको बता दें कि 5 धर्मों के प्रवासियों को इसका लाभ मिलेगा। अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार 31 दिसंबर 2014 से पहले बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से भारत आए गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देगी। इस कानून का लाभ हिंदू, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई धर्म के लोगों को मिलेगा। दिसंबर 2019 में ये कानून संसद में पास हुआ था और राष्ट्रपति से मंजूरी मिल गई थी, लेकिन इसका काफी विरोध हुआ। सरकार ने इसके प्रति लोगों को जागरूक करने का काफी प्रयास किया, लेकिन अभी भी कई लोगों में इसको लेकर पूर्ण जानकारी नहीं है। तो चलिए हम आपको सरल शब्दों में बताते हैं कि क्या है सीएए। सीएए यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 एक कानून है जिसे 11 दिसंबर 2019 को दोनों सदनों में पारित कर दिया गया था। 12 दिसंबर को राष्ट्रपति के दस्तखत के बाद ये कानून बन गया। इस कानून का उद्देश्य बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के गैर मुस्लिम यानी हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध, ईसाई के प्रवासियों को भारत में नागरिकता देना है। इस कानून के कुछ प्रमुख प्रावधान हैं, जैसे सिटीजनशिप एक्ट 1955 जो अवैध नागरिकों को भारत में नागरिकता लेने से रोकता था। अवैध प्रवासी यानी ऐसे लोग जो भारत में पासपोर्ट और वीजा बिना घुस आए हों या फिर अपने दस्तावेज में लिखी अवधि से अधिक समय तक भारत में रुके हों। सीएए के जरिए इस कानून में संशोधन किया गया। नए प्रावधान के मुताबिक कोई गैर मुस्लिम यानी हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध, ईसाई प्रवासी जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत शिफ्ट हुए हैं, उन्हें अवैध माइग्रेंट नहीं माना जाएगा। वो सीएए के अंतर्गत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के प्रवासियों के खिलाफ अगर कोई केस चल रहा है तो उससे उन्हें नागरिकता लेने में अगर बाधा आ रही है तो ऐसे केसेस में लीगल इम्यूनिटी भी दी गई है। पहले लोगों को भारत की नागरिकता लेने के लिए 11 साल तक इंतजार करना पड़ता था, भारत में रहना पड़ता था, जो कि उनके लिए अनिवार्य भी था। लेकिन अब सीएए के जरिए ये अवधि घटा दी गई है और मात्र 6 साल कर दी गई है। सीएए में एक प्रावधान ये भी है कि अगर कोई प्रवासी भारत के किसी कानून को तोड़ता या कोई अपराध करता है तो सरकार उसका ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड वापस ले सकती है। ये कार्ड प्रवासियों को भारत में बिना किसी रोक टोक रहने और काम करने की इजाजत देता है। सरल शब्दों में कहें तो इस नियम को लाने का उद्देश्य भारत के मुस्लिम बहुसंख्यक गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिक देने के नियमों को आसान बनाने के लिए सरकार ये कानून लाई थी। आंकड़ों के मुताबिक 2014 तक तकरीबन 32,000 प्रवासी भारत आए थे। अब आपको बताते हैं कि इस कानून के आने के बाद पूरे देश में विरोध कौन और क्यों कर रहा था। कानून आने के बाद से जामिया मिलिया इस्लामिया से लेकर शाहीन बाग, लखनऊ से लेकर असम तक इसका विरोध देखने को मिला।
सीएए के विरोध में लोग हिंसक भी हो गए थे। प्रदर्शन करने वाले दो तरह के लोग थे। पहले असम समेत देश के पूर्वोत्तर के लोग, जिन्हें इस बात का डर था कि इस कानून के लागू होने के बाद उनके इलाके में बाहरी लोगों की यानी कि प्रवासियों की संख्या बढ़ जाएगी, जिससे पूर्वोत्तर राज्यों की संस्कृति और भाषा पर असर पड़ेगा। तो वहीं भारत के अलग अलग इलाकों में सीएए का विरोध इसलिए हो रहा था क्योंकि इस कानून में मुस्लिम शरणार्थियों को शामिल नहीं किया गया। इस कानून में तीनों देशों से आए 6 धर्मों के लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है, जबकि इसमें मुस्लिम धर्म के लोगों को बाहर रखा गया है। विपक्ष का यह आरोप है कि सीएए के जरिए मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। उनका तर्क ये है कि अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, जो समानता का अधिकार की बात करता है। अब बात करते हैं कि सीएए में मुसलमानों को शामिल क्यों नहीं किया गया और इसका एनआरसी से क्या संबंध है। सरकार ने बताया था कि सीएए में जिन 3 देशों को शामिल किया गया है, उसके प्रभावित अल्पसंख्यकों को राहत देना इसका मुख्य उद्देश्य है और इन तीनों देशों में मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं, बहुसंख्यक हैं। वहीं देश के मुस्लिम समुदाय के लोगों को डर सीएए से नहीं बल्कि एनआरसी से है। 2019 में अमित शाह ने कहा था कि सीएए लागू होने के बाद एनआरसी यानी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स को लाया जाएगा, जिसके माध्यम से देश में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान की जाएगी। ऐसे लोगों को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए कुछ शर्तें माननी होंगी या कुछ दस्तावेज पेश करने होंगे। वहीं मुस्लिम समुदाय के बड़े तबके का ये मानना है कि सीएए लागू होने के बाद जो एनआरसी लाया जाएगा वो मुसलमानों की नागरिकता पर खतरा खड़ा करेगा। हालांकि केंद्र सरकार ज्ञापन जारी कर पहले ही ये स्पष्ट कर चुकी है कि इस कानून से विदेश से आने वाले अल्पसंख्यकों को नागरिकता दी जाएगी, ना कि किसी नागरिक की नागरिकता छीनी जाएगी या फिर किसी प्रवासी या फिर किसी मुस्लिम की नागरिकता छीनी जाएगी। अब अमित शाह ने ऐलान कर दिया है कि जल्द ही सीएए को जारी किया जाएगा, यानी कि इसका प्रोसेस शुरू किया जाएगा। आसान शब्दों में कहे तो आपके घर में कितने सदस्य हैं? अगर अभी भी आपको सीएए स्पष्ट नहीं हुआ है तो सरल शब्दों में आपको समझा देते हैं। मानिए आपके घर में 10 लोग हैं और आपको उनके बारे में जानकारी नहीं है। अगर आपको पता है कि आपके घर में सिर्फ 7 ही लोग हैं तो 3 लोग भूखे ना रह जाएं। उनके बारे में अगर आपको जानकारी होगी तभी आप सभी को भरपेट खाना दे सकेंगे, उनकी जरूरतों को पूरा कर पाएंगे। यही मकसद है इस कानून का, यानी कि सभी की जानकारी होना और जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको नागरिकता देना, यही इसकी प्राथमिकता है। इस कानून से किसी का कुछ छीना नहीं जा रहा है, बल्कि अवैध रूप से रह रहे प्रवासियों को नागरिकता दी जा रही है। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारी और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।